सिखाने से पूरा ना पढ़ाएंगे। अच्छा देख लेते देख लेते देख लेते। फार्म उर्म भर लिए सब लोग? फार्म भर लिए सब लोग? अति ए सुनिए ना, उपराष्ट्रपति पढ़ा दिए थे। संसद है ये, संसद, पार्लियामेंट। पॉलिटी में, पॉलिटी की थ्योरी में, हाँ संसद। हमको लगता है कि उपराष्ट्रपति हम नहीं समझाए हैं। हो गया है? अच्छा ना ना, आप गलत नहीं बोलिएगा, आप पे पूरा भरोसा है। खाली 2 क्वेश्चन का हमको जवाब दे दीजिए, हम भरोसा कर लेंगे कि आपको याद है उपराष्ट्रपति। आप बताइए, सुनिए, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें भाग के लेता है? और आए पढ़ा दिए है ना? चलिए आगे बढ़ते। संसद, सुनिएगा, संसद की अगर हम बात करें, देखिए संसद की अगर हम बात करें तो क्या होगा, सुनिएगा। अभी नया वाला संसद बना हुआ है। कौन वाला? आप लोग को एगो पीडीएफ भेजे है ग्रुप में, एगो हम पीडीएफ ग्रुप में भेजे हैं, मिला है जनवरी वाला? जनवरी का करंट अफेयर मिला है आप लोग को? जनवरी का करंट अफेयर आज डाल देंगे, फरवरी का करंट अफेयर। ऐसे करके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक का 7 महीना तक का हम आपको हर एक महीना का कंटेंट बढ़िया है, देखे है ना, जबरदस्त है, उसको पढ़ के कर लीजिएगा। डिस्कशन भी अगर हमको समय मिलेगा तो करवाएंगे, लेकिन पहले हम पीडीएफ दे दिए हैं कि आप भाई अपना से समय बचता है तो मेहनत करिए। चलिए संसद की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। संसद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। यह हमारा पुराना वाला संसद है, नया वाला है। अच्छा एक बात हमको बताइए, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा कि भाई साहब हमने आपको जब वॉल्यूम 2 पॉलिटी का दिया था और जब हम पॉलिटी में कुछ कुछ ऐसे अनुच्छेद पढ़ा रहे थे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उस समय आप लोगों ने सवाल उठाया था कि सर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ा के भाग रहे हैं। अरे पढ़ा तो हम पूरा विस्तार से रहे हैं, आप हमको समझने में देर कर देते हैं। आपको बाद में समझ में आता है कि अच्छा ऐसा भी था, लेकिन आप लोग बड़ी जल्दी उतावला हो जाते हैं, तो उतावला नहीं होना है। याद कीजिए, हमने एक तरीका बताया था, संसद में सास था, सास को हमेशा रहता है कि उसकी बहू ने घरवा को नासा, उनासी। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे। और इसके बाद राज्यसभा था, तो हमने बताया था अच्छी है और ये काशी है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से आपका बन जाएगा, अनुच्छेद में क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि भाई साहब संसद की चर्चा कितने आर्टिकल नंबर में किया गया है? 79 में। 80 में किया गया है राज्यसभा और 81 में किया गया है लोकसभा के बारे में। बताइए, अगर तन को दिक्कत है तो बताइए। आगे बढ़ने की अगर हम बात करें तो अगला स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि जो पुराना वाला संसद भवन था, संसद के कितने सदन होते हैं? पहला तो 2, एक को कहते हैं उच्च सदन, एक को कहते हैं निम्न सदन। एक को क्या बोलते हैं? उच्च सदन, और एक को क्या बोलते हैं? निम्न सदन। भारतीय संसद भवन का निर्माण 2 लोगों ने किया, एक का
याद कीजिए 85 लोकसभा का विघटन पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो लोकसभा कभी भी टूटेगा, सरकार तो कभी भी गिर सकती है, लेकिन राज्यसभा अगर बन जाता है तो कभी गिरता। देखिए लोकसभा का सदस्य 5 साल के लिए बनते हैं, 1 साल में गिर सकते हैं, 2 साल में भी सरकार गिर सकता है, लेकिन कम से कम कितना साल रहेंगे? लेकिन राज्यसभा 6 साल के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्य कितने दिन के लिए बनते हैं? 6 वर्ष के लिए। और लोकसभा के सदस्य कितने दिन के लिए बनेंगे? 5 साल के लिए बनेंगे। तो इसलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं। ये कभी भी गिर सकता है, लेकिन ये कभी गिरता। युवाओं का सदन किसको कहते हैं? अब बड़ों का सदन किसको कहते हैं? ये सब कुछ ऐसा बेसिक बात है, कुछ ऐसा लगेगा कि एकदम छोटा बात है, पर फंसिएगा इसी में है। क्या होते रहता है? उसका तो कैरेक्टरिया होता है, उसके हिसाब से चेंज होता है, 2 साल पे चेंज होता है। और 1/6 तरह का कुछ कैरेक्टरिया है, उतना उसमें से हमेशा आएंगे और नए वाले आएंगे, पुराने वाले शिफ्ट होते चले जाएंगे। पीछे से लाइव नहीं था क्या? आवाज नहीं जा रहा था। हाँ अभी आगे देंगे। कहां से? भाषण। अच्छा कौन भाषण? यहां से ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति 1959 में डीडी आइजनहावर आया था, जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति था और भारत के संसद में भाषण दिया था। जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति, बिल क्लिंटन भी अमेरिका के राष्ट्रपति, बराक ओबामा भी अमेरिका के राष्ट्रपति। ये सारे अमेरिकी राष्ट्रपति एक ऐसे कार्यकाल में आ करके और भारत में क्या दिए हैं? भाषण दिए हैं। आगे देखेंगे फरवरी के संसद के सत्र की अगर हम बात करें, यहां पे याद रखिएगा बजट सत्र कहते हैं किस माह से किस माह तक? फरवरी से। मानसून सत्र किसको कहते हैं? जुलाई से। शीतकालीन सत्र किसे कहते हैं? नवंबर से। यानी कि टाइम है, यानी कि इन टाइम में सबका फरवरी से मई तक के सत्र को बजट सत्र कहते हैं, जुलाई से सितंबर तक को मानसून सत्र, नवंबर से दिसंबर तक को शीतकालीन सत्र कहते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, पर ऐसा नहीं करवाना है। अब इतना लंबा लंबा तो 10 मिनट चला जाएगा उसी में फिर से वापस। लोकसभा और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, जबकि राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। आया बात समझ में? जनता का सदन किसे कहते हैं? देखिए ऑनलाइन में बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है ना, जो देर से आकर के सम्मिलित होगा और बोलेगा कि हमको शुरू से बता दीजिए, ऐसे डिस्टरबेंस होता है। यह चर्चित लोगों का सदन है। यह किसका सदन है? चर्चित लोगों का सदन है। प्रथम सदन किसे बोलते हैं? द्वितीय सदन अस्थायी सदन है, क्योंकि अनुच्छेद 85 के माध्यम से इसको विघटित, लेकिन इसको तोड़ा जा सकता है। क्या? राजा का सदन है, राजा कभी हटेगा? उसका टाइमिंग है 6 साल के बाद, या उसका जब या तो उसका एज पूरा हो जाए या 6 वर्ष पूरा हो जाए, उसको अपने आप क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। जैसे सुनिए, मान लीजिए कोई सांसद बना है, सांसद का लास्ट एज 60 साल तक है। मान लीजिए कि वह व्यक्ति जो है वो 56 साल की उम्र में सांसद बना, और सांसद का तरीका है कि 6 साल तक रहना है, या तो 6 वर्ष तक रहे या तो 60 साल उम्र पूरा होने तक रहे। समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, समझिएगा। अब किसी का मान लीजिए कि 56 साल के वर्ष में वो सांसद बना है, तो इसको पूरा करेगा कि इसको पूरा करेगा? जैसे ही 60 साल होगा तो इसको हटना पड़ेगा, 6 साल का इंतजार नहीं करेगा। आया बस समझ में? चीजों को समझिएगा बढ़िया से। आइए, लोकसभा में सदस्यों की संख्या ध्यान दीजिएगा, अधिकतम सदस्य कितना होंगे? 552। कितने होंगे? 552 होंगे, जिसमें से 550 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होंगे और 2 क्या होंगे? लेकिन अब एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया है? और सिर्फ एंग्लो इंडियन को नहीं हटाया गया है। सुनिएगा, एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं। लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था,
और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो जब 104वां अनुच्छेद संशोधन जब हुआ, उसमें क्या किया गया कि हर एक लोकसभा में जो 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता था, इसको भी हटा दिया गया। खाली ये वाला अब रह गया है, जो पहले से था राज्यसभा वाला, वो रह गया। एक क्वेश्चन पूछेगा अब आप लोगों को, करंट अफेयर में पूछेगा। आया बात समझ में? तो पहला बात कि एंग्लो इंडियन हटा दिया गया, और साथ साथ राज्यसभा में जो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, उसको भी क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। लेकिन जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोने का जो अधिकार था, वो अभी तक बरकरार है। ये है। चलिए अब पहले इसको समझते हैं, कंसेप्ट को। अधिकतम कितना? 552 में से अगर 2 भाग में बांटेंगे तो 550 और 2, तो ये तो हट गया, बचा 550। 550 को भी 2 भाग में बांट दिया गया है। एक 530 कहां से आएंगे और 20 कहां से आएंगे? पैटर्न को समझना है, पहले पैटर्न को समझने के लिए है। केंद्र शासित प्रदेश में किस चीज की संख्या हम उन्हें से बताए हैं? अब जिस समय, याद रखिएगा, जिस समय, अब ये पुराना थ्योरी है ना, ये क्या है? पुराना थ्योरी है। और अभी पूरा बढ़िया से हमको समझाने दीजिए। पहले इधर देखिएगा कि इधर कुछ और लिखा हुआ है और इधर कुछ और लिखा हुआ है, दोनों सेम चीज है। जैसे अभी हम जो काट के यहां दिखा रहे हैं, ऑलरेडी यहां काटा हुआ है। आया बात समझ में? तो पहले हमको इसको समझाने दीजिए और फिर यहाँ पे प्रेजेंट में हम बता देंगे आपको। आया बात समझ में ना? देखिए ना, यहाँ पे 530 लिखा हुआ है, या क्या लिखा हुआ है? 550 लिखा हुआ है। यानी कि अब आगे इसमें ये हमारे भारत के संविधान में लिखा गया है ऐसा बात, लेकिन इतना सीट लिया नहीं जाता है। पूरा बढ़िया समझा देते हैं। जब इसको हम बताएंगे, नया पैटर्न जो रियली में है, वो यहां पे लिखा हुआ है कि वर्तमान सदस्य कितने हैं। आया बात समझ में? अधिकतम सदस्य कितने होंगे, वर्तमान में कितने हैं। तो अभी पहले समझाने दीजिए हमको। देखिए, तो नियम क्या बोलता है? मूल संविधान में बातें क्या लिखी गई है कि भाई साहब अधिकतम सदस्य कितने होंगे? 552। 550 कहां लिया गया है? राज्य में। और 2 को क्या लिया गया था? एंग्लो इंडियन लिया गया था। अभी जो 550 था, उसको हम लोगों ने बांटा कैसे है? 530 कहां से आएंगे और 20 कहां से आएंगे? लेकिन संविधान संशोधन 104 जब हुआ, तो उसके अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब क्या हो गया? खत्म। यानी कि 552 जो पहले हुआ करता था, अभी 552 होगा नहीं। अब कितना सीधे हो जाएगा? 550। अब कितना होगा? 550। 1 मिनट। अब रुकिए, हम फिर बैक जाएंगे। 552 में से 2 एंग्लो इंडियन हट गया। संविधान में होना कितना चाहिए सीट? 550। लेकिन वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितना है? बोलने दीजिए। हम फिर वापस जाएंगे। 545 और -2 यानी कि 543। अरे भाई, पहले 552 था, 2 एंग्लो इंडियन घटा दिए तो 500 कितना हो गया? 50। लेकिन वर्तमान में 543 सीट का है भाई साहब। बात को समझिएगा, फिर पीछे हम आके समझाएंगे तो पूरा बात समझ में आएगा। फिर से सुनिए। मूल संविधान में 552 सीट है, जेकरा में से अब एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, तो 550 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन भाई साहब 550 वो भी नहीं है। भाई क्या लोचा है कि वर्तमान में 543 को है, होना चाहिए 550 को। तो भाई साहब 543 को कहां है? 7 को कहां गया? हाँ, आया बात समझ में? ये वही पीओके वाला है जो भारत का अभिन्न हिस्सा है।
आया बात समझ में? भारत के उस जगह को पीओके पाकिस्तान वालों ने कब्जा कर रखा है। अगर वो जगह हम लेने में सक्षम हो जाएंगे तो हमारा 7 लोकसभा सीट वहां बनेगा। अच्छा तू हमारा पढ़ा ले तभी हम पढ़ावेंगे। वो तू खाली मुंह बंद रखेगा ना तो लास्ट तक तुमको सब समझ में आ जाएगा। और तुमको ये लगता होगा कि तुम ऐसे बोलते हो तो हम ज्यादा खुश होते हैं, तो हम ऐसे नाराज होते हैं। यार हमको समझाने तो दो। गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। सारा बच्चा आराम से सुन रहा है, वो तुम हमको समझा रहे हो। तुम खाली अकेले थोड़ी ना पढ़ रहे हो क्लास में, सारा बच्चा ना पढ़ रहा है जी। तो तुम्हारे साथ हम डिस्कस क्यों करेंगे? बात को नहीं समझते हो, टीचर बनने चले हो, हमको तुम गुस्सा दिला रहे हो। समझता नहीं है यार तुम लोग। कितना तो नहीं के डांटे हम। बट अब देखो, ए हेलो कहा कुछ होता है? अरे ए ना होता है जी। नया नया सब तरीका ढूंढ ले है। अभी आप लोगों को सीखना क्या है पता है? पहले सुनिए, पहले सुनिए, पहले ये दिमाग में रखिए कि 552 सीट है। कौची में है? लोकसभा में। अब 552 में से ठीक है 2 एंग्लो इंडियन हटा दिया तो 550 होना चाहिए था। लेकिन 550 में से भी 543 के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है, 7 सीट पर नहीं लड़ा जाता है क्योंकि अब पीओके में है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? पूरा निचोड़ का बात सिर्फ इतना है कि 7 सीट पे नहीं लड़ेगा। अब कंफ्यूजन बहुत सारा बच्चा होता है, नहीं समझेगा तो कंफ्यूजन ना होगा कि सर कभी 552 कभी 550 543 का बोल रहे हैं। अब समझ में आ गया बात? मूल संविधान में 552 सीट लिखा गया था, लेकिन संशोधन हुआ तो एंग्लो इंडियन को हटा दिया। तो भाई 550 पे, लेकिन फिर भी इस पे भी नहीं होता है। 543 पे 7 सीट हमारा कहां है? पीओके में है। अब पीछे आते हैं, फिर से पीछे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां सुनिए, अब पहले यहां सुनिए, यानी कि अब एंग्लो इंडियन हट जाएगा तो कितना आएगा? यानी कि 550 राज्य को मिलेगा और केंद्र को मिलेगा। किसको मिलेगा? राज्य को मिलेगा और केंद्र को मिलेगा। लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है? वर्तमान यही ना 19 बोल रहा था। तो हम मटेरियल देके गलती किए, तो पहले ही पढ़ ले रहा है फिर हमको पढ़ावे लग रहा है। हमारे मटेरियल को हमको पढ़ावे लग रहा है। ऐसा नहीं करेगा गलती। ध्यान से सुनेगा। अब सुनिए 545। अब कहिएगा सर फिर अभी आप 545 लिख दिए। अरे इसलिए लिख दिए कि 552 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 500। अब कहिएगा सर आप क्यों घटा दिए 7? क्योंकि पीओके में चला गया है। तो 500 सॉरी, ओहो गलत लिख दिए, यहां पे 45 सिस्टम हो इसने ना। 552 में से कितना घटाएंगे? 7। कितना हो जाएगा? 500। अब 545 को में चुनाव लड़ना था, वो में से 2 को हटा दिया गया एंग्लो इंडियन। अब कितना बचा? यानी कि वर्तमान सदस्यों की संख्या कितना है? 543। अब उसमें अब कंसेप्ट को समझाते हैं कि 543 को भाई साहब बांटा कैसे कैसे गया है। देखिए एकरा में 530 कौची 13, 530 में हम 13 को जोड़ेंगे तो 500 कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। तो आप कहिएगा सर पहले स्लाइडवा में कुछ हाउ लिखल था, अब में कुछ हाउ लिखल है। तारे पहले का स्लाइडवा में लिखा गया था कब? जब संविधान बना था तब, कि ऐसे हम लोग काम करेंगे। शुरू में क्या बना? ऐसे हम लोग काम, प्लानिंग ऐसे बना। लेकिन जब प्लानिंग बना तब तक पीओके वाला हमला करके छीन लिया तो टेंशन। लेकिन इसको हटाया नहीं गया। संविधान चेंज होगा क्या? नहीं। पूरा भारत कोशिश करा कि पीओके मेरा हो जाए। लेकिन बाद में 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, तो 2 ही वाला 7 को। अगर ये सब छेड़छाड़ नहीं होता तो 20 को केंद्र शासित को दिया जाता, जो कि 13 को दिया जा रहा है। तो आप कहोगे सर
20 गो था तो 13 गो काहे गया? 20 गो था तो 13 गो काहे आया? अरे तो 7 को घाटा ना, वहां 7 को पीओके में घाटा ना जी, 7 को घटा। 530 जो राज्य को मिलना था जो पहले था वो अभी तक वही है। 7 को जो घटाया गया वो कहां से घटाया गया? केंद्र शासित प्रदेश से घटाया गया। आया बात समझ में? तो अब 530 और 13 पर काम करना था। तो अब सुनिए, जब 13 पे काम करना था तब क्या घटना? बोलेगा सर फिर 19 कैसे हो गया, और सर यहां फिर 524 कैसे हो गया? इसीलिए इस सब के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है। पता चला जोड़ी घटावे में रह जाइएगा। तो फाइनल में हम बताएंगे कि आपको मेन याद क्या रखना है। फाइनल बात हम आपको बताएंगे। अभी कंफ्यूजन हुआ ना थोड़ा सा कि सर यहां तक तो ठीक है सर हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन फिर ई काहे 6 को जोड़ दिए और फिर ई काहे 6 को घटा दिए? तो पहले राज्य से अब कौची केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट हो गया। आया बात समझ में? कौन कन्वर्ट हो गया? जम्मू कश्मीर सब। आया बात समझ में? तो 6 को वहां जुड़ गया तो 13 6 19, और एकरा में जो पहले राज्य से केंद्र शासित में गया 6 को, तो एकरा में घटेगा जी, तो घट के एकरा में चल गया। तो ई सब के फेरा में ज्यादा ना रहना है, पगला जाइएगा। अब देखिए ये हो गया लोकसभा। आप कहिएगा सर तो याद क्या रखें? तो सुनो याद क्या रखेगा। 524 सीट कितना लोकसभा राज्य के लिए, और 19 कितना केंद्र शासित के लिए। 524 पर चुनाव होता है। कोची में 524 चुनाव होता है लोकसभा में। लोकसभा में चुनाव टोटल कितने पद पर होता है? 524 में 19 जोड़िए तो कितना आएगा? 543। 543 के ऊपर यह चुनाव होता है। 543 के ऊपर मेन 543 है, जिसमें से 524 कहां से आते हैं? राज्य से, और 19 कहां से आते हैं? क्या लोकसभा सीट हम केंद्र शासित में 19 को नहीं याद करवाए हैं? दिल्ली का 7, अंडमान निकोबार का, ऐसे दादरा नगर हवेली का 2 नहीं याद करवाए हैं? तब तो याद रखिएगा 524 और 19 543। क्लियर है? 543। चलिए अब आइए राज्यसभा में। राज्यसभा में क्या प्रॉब्लम है देखिए। राज्यसभा में सदस्यों की क्या संख्या देखिए, 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। कितना आते हैं? 238 आते हैं। लेकिन अभी कितना है? 233 है। अब 238 आते हैं और 233 है, कितना कम है? 5 कम है। तो 5 कहां से कम होगा? पीओके वाला। पहले 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, अभी भी 12 राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। मनोनीत किस किस क्षेत्र से किया जाता है? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज। मिला जुला के आपको याद क्या रखना है से बताइए हमको। ए वाला याद रखना है। टोटल 233, जिसमें से 12 क्या राष्ट्रपति क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। 543 233, बस इतना आपको याद रखना है अपनी भाषा में। 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, कोई छेड़छाड़ उसके साथ नहीं करिएगा। आइए अब देखिए, एक तरफ हमने चर्चा किया है लोकसभा के बारे में, एक तरफ चर्चा किया है राज्यसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में, जबकि राज्यसभा के बारे में 80 में पढ़ना है। कार्यकाल लोकसभा का 5 साल होता है, कार्यकाल कितना होता है? बेसिक नॉलेज में देखा हमने, भंग किया जा सकता है, इसको भंग किया नहीं जा सकता। ये तो बेसिक बात हो गया ना जी, तो बेसिक बात हो गया। अरे इन सब चीजों को तुम पिछला स्लाइड में पढ़िए लिए थे। कह रहे भाई साहब लोकसभा के अनुच्छेद में बोलिए
राज्यसभा कार्यकाल लोकसभा का कितना, लेकिन इसका यह अस्थायी है, अभी क्या है, इसको भंग किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। भाई इसका योग्यता क्या है? पहला बात कि भारत का नागरिक होना चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। दोनों सदस्य बनने के लिए योग्यता समान होना चाहिए। लेकिन एगो टेंशन है, लोकसभा सदस्य के लिए 25 उम्र होना चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 उम्र होना चाहिए, क्योंकि राजा का सभा है, थोड़ा अनुभवी रहेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 30, 5 साल ज्यादा रहेगा तो बढ़िया काम करेगा। क्योंकि हम आपको पढ़ाए थे कि राज्यसभा जो होता है वो बूढ़ों का सभा, बड़ों का सभा होता है। तो ऑटोमेटिकली बात है कि 5 साल उम्र ज्यादा होगा कि नहीं होगा। स्वाहा। पहला बात है समझ लीजिए कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहना होगा, चाहे राज्यसभा के पद पर भी लड़ना होगा तो किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहना होगा। अभी तक हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का या राज्यसभा का, क्या इस पद पर रहने के साथ साथ लाभ के पद पर रहना होगा, क्या नहीं रहना होगा? ऐसा नहीं सोचना होगा कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनेंगे और अंडा का दुकान भी चलाएंगे, सही रहेगा क्या? नहीं रहेगा। पागल और दिवालिया ना हो। कौन पागल और दिवालिया ना हो? मान लीजिए कि आपका सांसद पागल है, सांसद बनाइएगा उसको? यानी कि एक चीज आप देखें, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए था वो बहुत चीज मैच कर रहा है। खाली उम्र का, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का उम्र कितना था? 35, लेकिन इसमें 25 और 30। जनता का सदन लोकसभा को, शिक्षितों का सदन राज्यसभा को, यानी कि राज्यसभा को शिक्षितों का सदन कहा जाता है, पढ़े लिखे लोगों का सदन कहा जाता है। क्लियर है? ये सब बेसिक जानकारी आपको याद रखना होगा। चुनाव की प्रक्रिया क्या है? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और यह अप्रत्यक्ष से चुनाव होता है। अब कहिएगा सर ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नहीं समझ में आया। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसमें जनता भाग, और अप्रत्यक्ष जिसमें एमएलए भाग लेते हैं। यानी कि राज्यसभा का चुनाव में भाग कौन? विधायक लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल, विधानमंडल में विधानसभा, तीनों लोग भाग लेते हैं, लेकिन चुने हुए लोग भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या बताए थे? लोकसभा और राज्यसभा के कोई भी सदस्य हो सकता है, निर्वाचित और मनोनीत। लेकिन राज्यसभा में कौन भाग लेगा? एमएलए भाग लेगा। सुनिएगा, सदनों का चुनाव 5 वर्ष पर होता है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर। क्यों? क्योंकि 1/3 सदस्य का क्या होता है? चुनाव। 1/3 सदस्य हर एक साल हटा दिए जाते हैं। जैसे पहला चुनाव 2020, सॉरी कुछ दिया हुआ है 2 साल पे, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। ये 5 साल पे 19 में होता, कब होगा? 24 में होगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करते हैं। देखिए लोकसभा के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? एक होता है प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है? क्या ये सही है? अभी वही है? आप देख लीजिए, यह वह डाटा है जिससे मैं मटेरियल बनाए थे। यह आपका अब जिम्मेवारी है कि गूगल में सर्च मारिए और यह तय कीजिए कि भाई साहब अभी स्पीकर कौन है। कर लीजिएगा बाद में। ओम बिरला जी हैं, याद रखिएगा इस बात को, ओम बिरला जी हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि
प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अभी प्रोटेम स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। अब देखिए स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष बनता है ना, वो कैसे बनता है? आपस में ही सब लोग चुनाव करके और अपने लोगों में से एक आदमी को अध्यक्ष बना देते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता है। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। देखिए लास्ट में लिखा हुआ है। लेकिन वीरेंद्र कुमार के बारे में तब सही है। प्रोटेम स्पीकर सर्च करिए, प्रोटेम स्पीकर यही है ना? वीरेंद्र कुमार होंगे, देखिए तो। चलिए, यानी कि डाटा सही है, ज्यादा पुराना नहीं है। सुनिएगा, अभी हम क्या इसमें बताना चाहते हैं। एक होता है प्रोटेम स्पीकर, एक होता है अध्यक्ष। पहले समझिएगा अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर में अंतर क्या है। प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि अध्यक्ष का नियुक्ति आपस में सारे लोग मिलकर कर लेते हैं। अध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। लेकिन प्रोटेम स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। कार्य और अधिकार क्या क्या है सुनिएगा। लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना, लोकसभा अध्यक्ष की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, ये सब इसके काम है। यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष जैसे ओम बिरला बने हैं, तो ओम बिरला का काम क्या है? सभी कार्यों का सही से क्या करना? संचालन करना। लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। जब किसी विधेयक पर निर्णय ना निकले या ना निकल पा रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय मत दे सकता है। देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि लोकसभा चल रहा है, तो लोकसभा चल रहा है तो इसमें पक्ष के लोग भी बैठे होंगे, विपक्ष के लोग भी बैठे होंगे ना। मान लीजिए कि पक्ष और विपक्ष में किसी मुद्दा पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है, तो भाई लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो तो इन्हीं लोग से चुन के गया है ना। तो किसी बात पर अगर निर्णय लेने में सरकार बोल रहे हैं, लोग सहमत नहीं है, सहमति नहीं बन पा रहा है, तो यह अधिकार दिया गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष उस बात पर अपना निर्णय दे। लेकिन एक बात बताते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष किसका बनता है? सरकार जिसका होता है उसी का ना बनेगा। लेकिन उस पद पर बैठने के बाद, हालांकि अब ऐसा होता नहीं है, अब तो अपने सरकार के पक्ष में आदमी बयान देता है, लेकिन उस नियम है कि उस पद पर जब आप बैठिएगा तो पक्ष और विपक्ष दोनों को समान रूप से देखना है। तो लोकसभा जो ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी मुद्दा पर अगर निर्णय नहीं लिया पा रहा हो, दोनों लोग सहमत नहीं हो पा रहे हो, तो वहां पे किसे इजाजत लेना पड़ता है? लोकसभा के अध्यक्ष से। धन विद्या का निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कितना पैसा खर्चा होगा बजट में, इसका निर्धारण कौन करता है? ओम बिरला जी करेंगे। अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति के संसद के अधिवेशन में अनुपस्थित रहता है तो उसका सदस्यता, अब मान लीजिए कि आपका सांसद है और सांसद मस्ती करने वाला है, चला गया एकदम सांसद बना, पैसा कमाया और चला गया एकदम घूमने अफ्रीका जंगल में मौज मस्ती करने। कौन जगह है जहां मसाज होता है? तो हनियों के पता है। थाईलैंड चला गया। अब थाईलैंड जब चला गया और 2 महीने तक नहीं आया, उसको मजा आने लगा वहीं मसाजे, वो सांसद रह पाएगा क्या? रूल है, अगर 60 दिन तक बिना बताए अगर आप अनुपस्थित रहेंगे तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। फिर से चुनाव वहां पे होगा, अब फिर से सदस्य बनेगा, मतलब चुनाव किया जाता है, याद रखिएगा। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। पहले महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। तो ये लोकसभा के बारे में इतना चीज था। अब पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में।
चलिए राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा में सभापति एक होता है, उपसभापति। सभापति के बारे में जानते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति। ये तो उपराष्ट्रपति में भी बताए थे हम। सभापति संसद का सदस्य नहीं होता है, बताए थे ना उस समय। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य करेंगे। अभी कैसे होगा भाई? मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो उपराष्ट्रपति जो सभापति के रूप में थे वो तो राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनके। तो उपराष्ट्रपति का पद तो खाली हो जाएगा, तो उस समय कौन? उपाध्यक्ष जो रहेगा वो उपराष्ट्रपति के पद को क्या करेंगे? संभालेंगे। सुनिएगा, सभापति जो होता है, सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। यानी कि सभापति मतलब उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देगा। फिर से समझाते हैं, देखिए देखिए सुनिएगा। राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है, यह उपराष्ट्रपति न सभापति होता है, उपराष्ट्रपति न सभापति होता है। एक होता है सभापति और एक क्या होता है? उपसभापति। तो सभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, जबकि उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा? सभापति को देगा। सिंपल सा बात है कि नीचे वाला आदमी अपना त्याग पत्र ऊपर वाला आदमी को देगा ना। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति को सभापति कहते हैं, और उपसभापति किसको त्याग पत्र देगा? सभापति को देगा। तो जो ऊपर वाला पद है हमेशा उसको दिया जाता है अपना त्याग पत्र। वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है? वेंकैया नायडू है। अब वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण बच्चन है। तो सभापति और उपसभापति, सभापति वेंकैया नायडू, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। कंप्लीट। तो ये आपको लग रहा होगा ये बहुत जानकारी का चीज है। इस चैप्टर में, इस चैप्टर में बहुत सारा जानकारी का चीज है। 15 तारीख के या 16 तारीख को उम्मीदतः पूरा पॉलिटी खत्म हो जाएगा। ज्योग्राफी क्या चल रहा है अभी? ज्योग्राफी में बांध कितना चैप्टर ज्योग्राफी में पढ़ लिए हम लोग? 6। जैसी पॉलिटी खत्म होगा थोड़ा सा 1 2 3 दिन का रिवीजन करवाएंगे। टेस्ट, पूछा पूछी, रिवीजन जरूरी है कि नहीं है? क्या कि आंख मूंद के खाली पढ़ते मत जाइए। बायोलॉजी स्टार्ट होगा ना फिर थ्योरी वाला। बायोलॉजी में कितना चैप्टर पढ़ाए हैं? 10 चैप्टर पढ़ाए हैं ना। अब वहां से हम लोग थ्योरी वाला पढ़ेंगे। बात समझ में आया? हम लोग के पास समय कम नहीं है जी, बहुत समय है। क्या कि हम मेहनत करने में, देखिए हम लोग का सिलेबस तेजी से क्यों खिंचाया पता है? एक तो कि पीपीटी से पढ़ाए लिखवाए नहीं, आप लोग को मेहनत कम करना पड़ा। आप लोग को मेहनत करना पड़ा, कुछ याद भी हम ही करवाए, मटेरियल भी बना के हम ही दिए। अगर हम लिखवाते ना खाली बोल बोल के तो बर्बाद होने में देरी नहीं लगता। पढ़ाएंगे, करेंटों पर पढ़ावेंगे। अरे करंट अफेयर कहां पढ़ावें? या ज्योति के अफेयर में तो हम पढ़े हुए हैं टेंशन में, अब करंट अफेयर हम पढ़ावें। एसडीएम ज्योति, उसका अफेयर के भी हमको इतना टेंशन हो है। अब मोबाइल खोलिए तो खाली ज्योति मौर्या, ज्योति मौर्या, ज्योति मौर्या। उसको तो सब टिकटॉक का स्टार बना दिया। हाँ, शिक्षिका नहीं, एक झारखंड की महिला है और मेडिकल फील्ड में कोई जॉब ली और पति को छोड़ दी। ये बड़ी पति पर अत्याचार हो रहा है रे, कमेटी बनावे पड़ेगा। चलिए, ऐसा अगर आपके दिमाग में होगा तो सिलेबस बहुत अच्छे से चल रहा है। अब थोड़ा आप अपने ऊपर भी जिम्मेवारी लीजिए, क्योंकि शिक्षक को दोष देने से रिजल्ट आपका नहीं होगा। आया बात समझ में? अपने ऊपर भी जिम्मेवारी थोड़ा लीजिए, रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।
ये बचपना थोड़ा छोड़िए आप लोग, कितना बुढ़ारी तक डांटते रहे आप लोग को। करंट अफेयर, करंट अफेयर बिहार वाला एगो मैगजीन भेजे है ना, 3-4 दिन के अंदर पहले 6 महीना का पूरा पहले भेज देते हैं। आया बात समझ में? और करंट अफेयर चालू करेंगे, पहले इन्हें वाला खींच लेते हैं सिलेबसवा, है ना, फिर करंट अफेयर। चलिए, मतलब मिला जुला के 1 सप्ताह 8 दिन के अंदर में ये सब निपट जाएगा, खाली बायोलॉजी बचेगा थ्योरी वाला ही ना। समय बहुत है, 24 अगस्त हम लोग जिंदाबाद।